दोस्तों इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है ईरान से। आपको बता दें कि ईरान ने इसराइल पर हमला कर दिया है। जी हां, आपको बता दें कि सैकड़ों बम का इस्तेमाल ईरान ने इसराइल के ऊपर कर दिया है। अक्टूबर महीने की शुरुआत, जी हां, आपको याद होगा पिछले महीने 7 अक्टूबर को हमास के द्वारा इसराइल पर हमला किया गया था, जिसके बाद लगातार इसराइल और फ़लस्तीन के गज़ा पट्टी में विवाद जो है वो जारी है। आप तमाम लोग जानते हैं लगभग मुसलसल 1 साल से जंग जारी है। लाखों लोग बेघर हो चुके हैं, हज़ारों लोगों की मौत हो चुकी है। आप तमाम लोग इस चीज़ को देख रहे थे। इस बीच आपने देखा कि किस तरह से हमास के जो चीफ़ थे इस्माइल हानिया, उन्हें जो है मार दिया गया। उन्हें किस तरह से आप जानते हैं कि उनकी हत्या जो है वो ईरान के अंदर कर दी गई थी। जो आप बेहतर जान रहे हैं किस तरह से ईरान में वो गए हुए थे और ईरान में उनका कत्ल कर दिया गया। ये एक बड़ी ख़बर थी। और उसके बाद आप जानते हैं कि फिर सैयद नसरुल्लाह साहब थे, उन्हें जो है वो मार दिया गया। जो आप जानते हैं कि जिनका ताल्लुक़ जो है वो सीधे तौर पर हिज़्बुल्लाह से था और उन्हें मार दिया गया। और इस बीच 1 अक्टूबर को ये बड़ी ख़बर रात के सामने आई कि अचानक से इसराइल पर ईरान ने हमला कर दिया और सैकड़ों बम का इस्तेमाल कर दिया है। आप स्क्रीन पर एक तस्वीर देख रहे होंगे जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक मैप जो है आईडीएफ ने, यानी कि इसराइल डिफेंस फोर्स ने जारी किया है। इस मैप में आप सीधे तौर पर देखेंगे कि किस तरह से वहाँ जो इसराइल है, इसराइल में लगभग 1 करोड़ के आसपास जो लोग हैं उसे बंकर में भेज दिया गया। यानी कि पूरा का पूरा इसराइल है वो सीधे तौर पर ईरान का टारगेट है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ईरान वाक़ई इस लड़ाई में कूद गया है, या फिर एक बार फिर जो है कोशिश की जा रही है कि हम हमला कर रहे हैं फिर अचानक से शांति हो जाएगी। क्योंकि आप तमाम लोग जानते हैं कि ईरान और इसराइल के बीच में इस तरह के कई सारे हमले की खबर पहले भी सामने आई, लेकिन हकीकत में हुआ क्या, अंत में क्या हुआ, ये आप तमाम लोग जानते हैं। ऐसे में ये एक बड़ी खबर निकल कर के सामने आ रही है। आप कुछ स्क्रीन पर वीडियो फुटेज देख रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से ईरान जो है वो हमला कर रहा है। और इस हमले के बाद आपको बता दें कि तरह तरह की बातें सामने आ रही है। सबसे पहली बात ये कि क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत है? क्या इसराइल के ख़िलाफ़ ईरान सीधे तौर पर वॉर में उतर गया है? यानी कि ये वॉर अब एक वॉर की तरह देखा जाएगा। ये कोई छोटी-मोटी लड़ाई नहीं होने वाली है, बल्कि ये मुसलसल लड़ाई होगी और आने वाले वक्त में कई देश इसमें शामिल होंगे। ये एक बड़ा सवाल लोग पूछ रहे हैं। आपको बताते चलें कि इस पूरे मामले को लेकर के जो तस्वीरें सामने आई है वो काफ़ी चौंकाने वाली है। आईडीएफ यानी कि इसराइल डिफेंस फोर्स ने जो तस्वीर साझा की है उसमें सीधे तौर पर आप देख सकते हैं जो मैप है वो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके अलावा कुछ वीडियो फुटेज जारी किए गए हैं। आपको बता दें इस बीच 2 तरह की बातें सामने आ रही हैं। एक तरफ ये दावा किया जा रहा है कि इसराइल ने तमाम लगभग 99% जो मिसाइल्स दागे गए हैं ईरान की तरफ से उसे इंटरसेप्ट कर दिया है, यानी कि उसे ज़मीन पर गिरने से पहले, यानी कि जहाँ हमला किया गया उस हमले तक होने से पहले जो है उसे आसमान में ही रोक दिया गया। दूसरा पक्ष ये दावा कर रहा है कि हमने 80% से ज़्यादा जो अटैक किया है वो सीधे हमारा जो टारगेट था वहाँ पहुँचा। इस बीच आपको बता दें कि ये भी खबर सामने आ रही है कि 6 से 10 लोगों की मौत हो गई है। हालाँकि इसकी आधिकारिक सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। आपको बताते चले इस पूरे मामले में एक अहम जानकारी ये भी निकल कर के सामने आ रही है कि जो हमला हुआ है इसमें ईरान ने सीधे तौर पर जो इसराइल का मिलिट्री बेस है उस पर हमला किया है, ना कि आम लोगों पर हमला किया है। ये जानकारी जो है लोगों तक अब साझा हो रही है और ये एक बड़ी खबर निकल कर के सामने आई है। आपको बताते चले इसराइल पर हमला करने वाले के बाद जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन, उन्होंने सीधे तौर पर इसराइल का साथ देने का ऐलान कर दिया है। यानी कि आने वाले वक्त में अगर ये लड़ाई जारी रहती है तो एक बार फिर इसे वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत के तौर पर लोग देख सकेंगे। अब सवाल ये है कि क्या जंग से मसले का हल निकलने वाला है? ये लोग सवाल सोशल मीडिया पर कर रहे हैं। आप तमाम लोग जानते हैं कि पिछले कुछ सालों में पिछले कुछ महीनों में ख़ास करके जो 1 साल रहा है, जो हालात रहे हैं मिडल ईस्ट से, ख़ास करके जो ख़बरें सामने आई वो काफ़ी चौंकाने वाली रही। इस बीच बड़े सवालात जो हैं वो आपको सऊदी अरब के शाह सलमान पर खड़ा होता रहा कि आखिरकार इसराइल और फ़लस्तीन के बीच में हो रहे मुद्दे पर उनकी चुप्पी क्यों रही। ये तमाम सवालात हैं और इन सवालात के बीच आज अचानक जब ईरान ने हमला किया है तो कुछ लोगों की उम्मीदें जो हैं वो सीधे तौर पर बढ़ गई है। ये तस्वीर इसराइल की है जो ईरान की तरफ से जो है बैलिस्टिक मिसाइलें जब दागी गई है उसके बाद जारी की गई है। किस तरह से आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि लोग जो हैं वो बंकर में छिपे हुए हैं। ये डर का माहौल जो है वो बना हुआ है। अब सवाल ये है कि आखिरकार इसका अंत क्या होगा, आने वाले वक्त में क्या कुछ होगा, ये एक बड़ा सवाल है। आप तमाम लोग इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं और ईरान के इस हमले को आप किस तरह से देख रहे हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। आपको बता दें कि इसराइल पूरी तरीके से आप जानते हैं कि एक मज़बूत मुल्क है। उसके पास जो इक्विपमेंट्स हैं, उसके पास जो हथियार है वो दुनिया भर के कई सारे मुल्कों को मिला कर के भी नहीं है।